नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, राज्यपाल में हमने लास्ट जो पढ़ा था वो आर्टिकल 356 के बारे में पढ़ा था। और 356 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख मिलता है और उस समय राज्यपाल का क्या रोल रहता है उसके बारे में लिखा था। अब देखो, अगला आर्टिकल आता है 361। तो 361 में भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल की उन्मुक्तियां और कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं, उनके बारे में उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले तो लिखो अनुच्छेद 361 और लिखिएगा, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पब्लिक राज्यपाल को प्राप्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, उन्मुक्तियां का मतलब छूट है, एक प्रकार से कौन कौन से मामले में उनको छूट प्रदान कर रखी, उन्मुक्तियां प्रदान की गई है, उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। तो मैं यहाँ राष्ट्रपति नहीं लिखा कि राज्यपाल शब्दावली लिखाऊंगा, जाता क्या लिखाऊंगा? राज्यपाल, क्योंकि हम राज्यपाल के बारे में लिखना चाह रहे हैं। देखो विद्यार्थियों, राज्यपाल जब अपने पद पर रहता है तो उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता, मतलब आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। देखिएगा, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। लिख लिए? अगला फैक्ट लिखो, राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्रैकेट में कर्तव्य का पालन करते हुए लिए गए किसी निर्णय दिए गए किसी निर्णय के लिए किसी भी न्यायालय में या किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। ये नहीं विद्यार्थियों आए दिन ही कोर्ट उसको तलब करता रहे, किसको? राज्यपाल। कोर्ट आए दिन उसको तलब नहीं कर सकता, उसके पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगर उनका यूज लिया है तो कोई भी कोर्ट उसको नहीं बुला सकता, मतलब पैसे के लिए। जैसे मैं हमारे बताता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, माना कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, मैंने किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन कर किया तो वो मुझे पावर है, मुझे कानून में मेरे जो रूल्स बना रखे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, उस रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे पावर दे रखा है अनुसंधान करने का। मैंने अनुसंधान कर दिया, अनुसंधान करके फाइल कहाँ जाएगी? कोर्ट में जाएगी। कोर्ट में जब मामले की सुनवाई चलेगी तो कोर्ट मुझे एज ए एविडेंस के रूप में कोर्ट मुझे बुलाएगा, साक्ष्य देने के लिए बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा कोर्ट? तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ये जो राज्यपाल या राष्ट्रपति होते हैं, इनके पद पर रहते हुए कोई काम करते हैं ऐसा, इनकी शक्तियों का निर्वहन करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। भाई मैंने भी तो अनुसंधान करके मेरे कर्तव्यों का पालन नहीं किया है,
इन्होंने भी अगर ये अपनी शक्तियों का पालन कर रहे हैं, कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो इनको किसी भी कोर्ट में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने कहा ना उन्मुक्तियां दे रखी है, कुछ उन्मुक्तियां, कुछ विशेषाधिकार। जैसे इनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक कार्रवाई संचालित नहीं की जा सकती, ये तो इनका विशेषाधिकार हो गया। और इनको उन्मुक्त किया गया, छूट दी गई है। किससे? इनके कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर इनके द्वारा जो भी कार्य किया गया उसके प्रति कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लिख लिया? और लिखो। इसके अलावा मेरी बात सुनना। अ, माना कि मेरे खिलाफ आज कोई केस चल रहा है और मैं आज राज्यपाल बन जाता हूँ। क्या बन जाता हूँ? राज्यपाल बन जाता हूँ। अब आपको पता है मामला कोर्ट में तो काफ़ी समय तक पेंडिंग चलता रहता है। और राज्यपाल सामान्यतः या तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है या 5 साल तक रह सकता है खींच के। तो फिर ऐसी स्थिति में इन 5 साल के दौरान या जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, जब तक मैं इस पद पर बना रहूंगा, राज्यपाल के पद पर, तब तक मेरा जो पुराना केस चल रहा था उसमें भी कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकता। उसमें भी कोर्ट के द्वारा मुझे सजा नहीं सुनाई जा सकती। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय के द्वारा राज्यपाल को किसी भी प्रकार के कारावास की सजा नहीं सुनाई जा सकती, ना किसी प्रकार की कोई सुनवाई की जा सकती। लिखिएगा, राज्यपाल जब तक अपने पद पर रहता है तब तक उसकी गिरफ्तारी गिरफ्तारी या कारावास, कारावास का मतलब होता है जेल, कारावास के लिए कोई भी न्यायालय आदेश जारी नहीं कर सकता। किसी भी न्यायालय को आदेश जारी करने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी न्यायालय आदेश जारी नहीं कर सकता। देखो मेरे खिलाफ मतलब कोई सा भी आपराधिक मामला दर्ज हुआ मतलब राज्यपाल बनने से पहले, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस समय, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में मैं भी उसमें मुलजिम हूँ, मैं भी क्या हूँ उसमें मुलजिम हूँ, तो पुलिस मुझे भी गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि मैं कौन से पद पर बैठा हूँ? राज्यपाल के। तो मुझे गिरफ्तार भी नहीं कर सकती, ना कोर्ट के द्वारा मुझे सजा सुनाई जा सकती, चाहे मेरा मामला पेंडिंग है उसमें भी मुझे सजा नहीं सुना सकते। कब सजा सुना सकते हैं? जब मैं उस पद पर नहीं हूं। दो प्रकार की कार्रवाई होती है विद्यार्थियों, एक तो आपराधिक होती है, एक आपराधिक को दांडिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दांडिक भी बोलते हैं। इसको क्रिमिनल मैटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिमिनल मामले बोल सकते हैं। और एक होता है सिविल, दीवानी मामला। कौन सा होता है? दीवानी मामला। अब देखो दीवानी मामलों में क्या होता है, एक नोट डाल लो। देखो राज्यपाल ने राज्यपाल के पद पर रहते हुए उसके कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अगर कोई काम किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, यानी न्यायालय में न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों, माना कि मैं राज्यपाल हूँ आज, राज्यपाल होते हुए मैंने आपसे पैसे ले लिए, लौटा नहीं रहा हूँ, हैं? आपकी जमीन मैंने हड़प ली, तो जमीनों से संबंधित कोई विवाद है या कोई लेन देन से संबंधित कोई विवाद है जिसे हम सिविल मैटर बोलते हैं, दीवानी मामले। दीवानी मामलों में क्या किया जा सकता है? कोर्ट में कार्रवाई की जा सकती है पद पर रहते हुए भी। देखिएगा, राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में, व्यक्तिगत कार्य के संबंध में दीवानी कार्यवाही, दीवानी मतलब सिविल मैटर, शुरू की जा सकती है। दीवानी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उससे पहले कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन उससे पहले कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है।
मतलब किसी राज्यपाल के खिलाफ दीवानी कार्रवाई चालू की जा रही है, तो सबसे पहले राज्यपाल को सूचना देनी होगी। पहला पॉइंट लिखो, लिखित सूचना के द्वारा राज्यपाल को सूचित करना होगा। लिखित सूचना के द्वारा राज्यपाल को सूचित करना होगा। एक तो ये, दूसरी बात, जैसे ये लिखित सूचना मिल जाती है राज्यपाल को, तो राज्यपाल को कम से कम 2 महीने का समय देना पड़ेगा अपना जवाब देने के लिए। कितना? दूसरा पॉइंट लिखो, ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। देखो, अनुच्छेद 361 राज्यपाल को भी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार देता है, और साथ ही में किसको देता है? राष्ट्रपति को भी देता है। ये सारी बातें राष्ट्रपति के लिए भी होती है ना, लिख लिया? लिखो, तीसरा पॉइंट, सूचना में, लिखित सूचना आई ना राज्यपाल के पास, सूचना में पक्षकार को मेरी बात सुनो, आपके मेरे बीच में विवाद है, तो आप कोर्ट में गए हो सबसे पहले, तो आप पक्षकार हो गए, और मैं कौन हूं? विपक्ष, या मैं विपक्षकार हूं, और आप कौन है? पक्षकार। तो अब आप अपनी डिटेल तो बताओगे, आप कौन हो, क्या मांगते हो मेरे से, कौन सा कर्जा मांगते हो, तो आपको बताना पड़ेगा उसमें सूचना में। देखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखो, सूचना में पक्षकार को अपना नाम, कॉमा, पता, कॉमा, आपने दीवानी कार्रवाई की ना मेरे खिलाफ, कार्यवाही की प्रकृति, कार्रवाई की प्रकृति, नेचर, किस टाइप की कार्रवाई कर रहे हैं हम, कार्रवाई की प्रकृति, तथा मांगे गए अनुतोष, मांगे गए अनुतोष का विवरण देना होगा, का विवरण देना होगा। देखिए विद्यार्थियों, आर्टिकल 361 राज्यपाल और राष्ट्रपति को उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्रदान करता है। इसमें दीवानी मामलों में थोड़ा अलग रहता है, फौजदारी मामलों में थोड़ा अलग होता है, ठीक है? तो पहली बात तो, आपराधिक मामलों में तो किसी भी प्रकार की इसकी पद पर रहते कार्रवाई नहीं की जा सकती, और ये पद पर रहते हुए अपनी शक्तियों का अगर ये पालन करता है तो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 2 पॉइंट, लेकिन इसके खिलाफ दीवानी मामले में कार्रवाई संचालित की जा सकती, कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उससे पहले 3 शर्तों का पालन करना होता है। 3 शर्त कौन कौन सी? राज्यपाल को लिखित में सूचना देनी होगी, और राज्यपाल को अपना जवाब देने के लिए कितना समय देना पड़ेगा? 2 महीने का समय देना पड़ेगा। और तीसरी बात, ये जो आपने सूचना दी है, उस सूचना में सूचना देने वाले का मतलब जो पक्षकार है, उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, जो आप मेरे खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं उस कार्रवाई का नेचर पता होना चाहिए, किस टाइप का वो मामला है। दूसरी बात, आप क्या अनुतोष मांगते हैं, अनुतोष मतलब एक प्रकार से कितना खर्चा, अर्जा खर्चा मांग रहे हैं आप, वो सारी चीजों का इसमें विवरण होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसमें थी 361 में क्या थी? राज्यपाल की उन्मुक्तियां। अब देखो, जो बात 356 में है, 356 में तो है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 365 लास्ट वाले को उल्टा कर लो, इसमें भी राष्ट्रपति शासन ही है, इसमें भी क्या है? राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख विद्यार्थियों 2 आर्टिकलों में मिलता है, 356 में और 365 में। 356 में तो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है, और 365 में केंद्र राज्यों को कोई निर्देश देता है और राज्य उस निर्देश को नहीं मानते हैं, तो फिर उस राज्य में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है विद्यार्थियों। कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। 1967, 77, 80 और 92, 4 बार ही लगा ना, सॉरी 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 सॉरी, 92।
67, 77, 80 और 92, 4 बार लगा है। लिखिएगा, नोट डालो। ये उन्मुक्तियां वगैरह हो गया ना। देखो, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जाता है। राजस्थान में अब तक, राजस्थान में अब तक 4 बार, कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चार बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और ब्रैकेट में लिखना, एक तो 1967 में लगा, दूसरा 1977 में लगा, तीसरा 1980 में लगा, और चौथा 1992 में लगा। ये लगा ना? अरे बोला तो करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देखो विद्यार्थियों, देखो प्रथम राष्ट्रपति शासन, एक एक को लिखाऊंगा। प्रथम राष्ट्रपति शासन, पहला लिखो 31 मार्च 1967 से लेकर 31 थोड़े था, 13 था, 13 मार्च, 13 मार्च था। 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक, ये था विद्यार्थी। 13 मार्च, यानी मार्च से लेकर अप्रैल तक लगा था ना। लिख लिया? अब देख लेना, आगे पीछे हो सकता है। लग कितने दिन? 45 दिन। अब वो इतना ही हो जाता है लगभग, मान लीजिए 14 हो रहे क्या? हम्म। देख लेना आप, अभी तो 45 दिन लिख लो, ठीक है। फिर आप देख लेना, कैलकुलेशन निकाल लेना इसमें। तो पहली बार कब लगा था? 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक। अब देखो, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हैं? लिखो, इस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे विद्यार्थियों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। भारत की प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी। और राजस्थान का सीएम कौन था? सीएम लिखो, राजस्थान का मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया सीएम, राजस्थान का मुख्यमंत्री था उस समय। और राजस्थान का राज्यपाल?
राजस्थान का राज्यपाल लिखो संपूर्णानंद, और फिर बाद में बना था सरदार हुकुम सिंह। कौन बना था? सरदार हुकुम सिंह। दो रहे हैं इस समय, सरदार हुकुम सिंह। लिख लिया? नोट डालो विद्यार्थियों। राजस्थान का ये सबसे छोटा, ये सबसे कम समय का क्या था? राष्ट्रपति शासन। लिखिएगा, ये सबसे कम समय वाला राष्ट्रपति शासन था। मैंने कहा ना, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसमें क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो कारण लिखो। लिखिएगा, ये राष्ट्रपति शासन राज्य में चुनाव के या चुनाव में अनिश्चितता के परिणाम स्वरूप लगाया गया था। लिख लिया? अगला लिखो, दूसरा राष्ट्रपति शासन। उनतीस अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक। 54 दिन। कितने दिन? 54 दिन। आंकड़े देख लेना, आप अपने हिसाब से जोड़ते रहना। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हैं? कौन थे? कौन? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा, बीडी जत्थी। बीडी जत्थी। पीएम लिखो मोरारजी देसाई। अरे मेरी बात सुनो, मैं राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लिखा रहा हूँ, आप आपातकाल के हिसाब से बोल रहे होंगे। मोरारजी देसाई। लिख लो, मोरारजी देसाई। लिख लिया? राज्यपाल लिखो वेदपाल त्यागी। कौन था? वेदपाल त्यागी। और बाद में बन गया था रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। लिख लिया? पीएम का नाम लिखो हरदेव जोशी। हरिदेव जोशी। लिख लिया? नोट डालो। विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं होने की वजह से हरदेव जोशी की सरकार को बर्खास्त किया गया और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हरदेव जोशी को बहुमत नहीं था ना, इसलिए।
लिख लिया। तीसरा राष्ट्रपति शासन लिखो विद्यार्थियों। 16 फरवरी 1980 से लेकर 6 जून 1980। 6 जून 1980। 6 जून 1980 लिखो। कितने दिन? 110 दिन। 110 दिन। देखो मैं ये दिन इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कई बार इनको उससे जमवा लेते हैं, समय समय को लेकर। कौन कौन सा सबसे अधिक समय तक रहा, उसको आरोही अवरोही क्रम में जमवा देते हैं, कम और ज्यादा में से। तो इससे एक आइडिया बैठ जाएगा। अब जैसे अब आप कह रहे हो सर यहाँ 44 होगा, यहाँ 55 होगा, वो हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे अगर आप प्रॉपर डेट से निकालते हो तो, लेकिन इससे एक आइडिया बैठ जाएगा अपना ना। मेरा उद्देश्य वो है, पूरा कैलकुलेशन निकालना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो 1980 में कितने दिन लगा? लगभग 110 दिन तक। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। और पीएम इंदिरा गांधी। राज्यपाल ये रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। और सीएम लिख लो भैरव सिंह शेखावत। सीएम कौन थे इस समय? भैरव सिंह शेखावत। देखो अब भैरव सिंह सरकार को बहुमत नहीं था, भैरव सिंह सरकार को बर्खास्त करके राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। देखिएगा विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण, विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण भैरव सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त करके लगाया गया था। लिख लिया। अगला लिखो चौथा 1992। उन्नीस सौ बानवे पहला कब लगा था? 67। दूसरा 77। तीसरा 80। और चौथा 92 में लगा, 93 तक चलेगा ये, यानी कि 15 दिसंबर को लगा था 1992 में, और 4 दिसंबर तक चलेगा, 4 दिसंबर 1993 तक। 4 दिसंबर 1993। देखो विद्यार्थियों बाकी में सन सेम है सब में, 67 67 77 77 80 80, और इसमें 92 93 ध्यान रखो। लेकिन 92 में लगा था इसलिए हम 67 77 80 92 बोल देते हैं। 67 77 80 92 मोबाइल नंबर है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति शासन का। 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993, कितने दिन हो रहे हैं? लगभग 353 दिन। लगभग 300, मैंने कहा ना वो एक दिन आगे पीछे हो सकता है। 353 दिन। कई लोग हटाने वाले दिन को जोड़ लेते हैं, कई नहीं जोड़ते, वो इसलिए हो जाता है 300। अब देखिए, देखो विद्यार्थियों अगर हम बात करें अ, सबसे ज्यादा सर्वाधिक कार्यकाल वाला कौन सा रहा? अरे ये तो उसी क्रम में चल रहा है।
है, ये तो ठीक है, छोटे से बड़ा अपना आप ही आ रहा है, और बड़े से छोटा अपना आप उल्टा चल जाओ, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो, कम से कम 353, 110, 54, 45, ठीक है ना? लिखो इस समय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल, शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे उस समय। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। पढ़ाने के बाद में ये हालात है। राज्यपाल लिखो एम चेन्ना रेड्डी, कौन है? एम चेन्ना रेड्डी, और एक का नाम है बलीराम भगत। दो रहे थे, एम चेन्ना रेड्डी और बलीराम भगत। सीएम लिख लो विद्यार्थी भैरव सिंह शेखावत। सीएम कौन है? भैरव सिंह शेखावत। तो विद्यार्थियों देखो, दो सीएम का नाम याद रखना, भैरव सिंह शेखावत तो तीसरे और चौथे में है, और एक हरदेव जोशी दूसरे में है, और पहले में कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। और राज्यपाल का नाम याद रखना, इधर दो आएंगे, संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह, और यहाँ पे कौन आएगा? वेदप्याल त्यागी और रघुकुल तिलक। और इधर कौन आएगा? इधर नहीं लिखा है क्या? हाँ? अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ, इसमें भी रघुकुल तिलक ही था, तीसरे में भी कौन था? रघुकुल तिलक था, हाँ। और भैरव सिंह शेखावत वो था। और उधर वाले में कौन है? दो राज्यपाल आ जाएंगे। तो एक में आ रहा है एक राज्यपाल तो, है ना? बाकी सब में दो दो आ रहे हैं। देखो इसमें दो आ रहे हैं, इसमें दो आ रहे हैं, इसमें एक आ रहा है, तीसरे में एक आ रहा है, और चौथे में फिर दो आ गए। देख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, इस समय बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था, लिखिएगा। विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण भैरव सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त करके लगाया गया था। देखो इसी समय बाबरी मस्जिद टूटने से विवाद बढ़ गया था ना, वो तगड़ा पंगा हुआ था उस समय भी, भयंकर मरे लोग। देख लिया विद्यार्थियों? ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इनकी लिस्ट बना लेते हैं। किसकी? राज्यपालों की। तो लिखो राजस्थान के राज्यपाल की सूची। राजस्थान के राज्यपाल की सूची। अब देखो विद्यार्थियों, देखो सूची कैसे बनानी है। एक तरफ लिखना अपने को सीरियल नंबर, क्या लिखना है? सीरियल नंबर। फिर लिखना है राज्यपाल का नाम, क्या लिखना है? राज्यपाल का नाम। और फिर उसके बाद में लिखना है कार्यकाल, क्या लिखना है? कार्यकाल। और कार्यकाल के बाद में लिखना है विवरण। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सीरियल नंबर, क्रम संख्या, फिर राज्यपाल का नाम। आपको पता है शुरुआत में तो राज प्रमुख बनाया था, क्या बनाया था? राज प्रमुख बनाया था, बाद में 1956 में राज प्रमुख के स्थान पे
राज्यपाल का पद सृजित किया और उस समय राजस्थान का फिर पहला राज्यपाल बनेगा वो कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। और राज प्रमुख के रूप में कौन बनेगा? मान सिंह सेकंड। टेबल का फॉर्मेट देख लिया आपने? एक नंबर पे लिखो विद्यार्थियों, सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह सेकंड। कार्यकाल लिखो विद्यार्थी इसका, हाँ, 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 से लेकर 1 नवंबर को तो किसको बना दिया था? हैं? गुरुमुख निहाल सिंह को बना दिया था। तो इसका, अरे रुको रुको, से लेकर 31 अक्टूबर, 1 नवंबर से पहले क्या रहेगा? 31 अक्टूबर 1956 तक। अब कभी किसी जगह पे 1 नवंबर मिल जाए तो उसमें टेंशन लेने की कहाँ जरूरत है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है कि फर्क, बताओ? तो आप एक 31 अक्टूबर 1956 कर लें। लिख लिया कार्यकाल? फिर उसके बाद में लिखो आप विवरण में, लिखो ये राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख थे। इनके अलावा राज प्रमुख नहीं बनाया किसी को। राज प्रमुख इनको ही बनाया, शुरू में भी इनको बनाया, लास्ट एंड भी इनसे किया। वो महाराज प्रमुख वगैरह वो बनेंगे, बाकी जो भी बनेंगे जो। देख लिया? अब देखो मैंने इनकी फोटो ले रखी है। अब जैसे मैंने लिया सवाई मान सिंह द्वितीय, लिया ना? अब सवाई मान सिंह द्वितीय लिया ना विद्यार्थियों, तो देखो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कुछ 1912 से लेके 1970 तक इनका जीवन काल है। ये क्या है? इनका जीवन काल। इसको याद करना कोई जरूर नहीं है, केवल नोट्स में अटकाना चाहे तो अटका सकते हैं। लेकिन आप जैसे 1912 से लेकर 1970 तक, तो 1912 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? 70 में हुई विद्यार्थी, सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस सन को लिखने के चक्कर में इस कार्यकाल को मत भूल जाना। आप सोचो ये कार्यकाल रहा होगा इनका, ये कार्यकाल नहीं रहा। कार्यकाल तो ये रहा है राज्यपाल के रूप में, और ये तो राज्यपाल भी नहीं थे। इनको तो क्या बनाया था? राज प्रमुख बनाया था विद्यार्थी। तो राजस्थान का पहला राज प्रमुख कौन? सवाई मान सिंह। लेकिन राजस्थान का पहला राज्यपाल में अगर इनका नाम आए तो इनको कर देना, और इनका नाम नहीं आता है तो किसको कर देना? गुरुमुख निहाल सिंह को कर देना। और दोनों आ जाए तो गुरुमुख निहाल सिंह को कर देना। किसको कर देना? क्योंकि ये तो राज प्रमुख थे, राज्यपाल थोड़ी थे। ये तो कौन से पद पे थे? लेकिन राज प्रमुख के पद को आपको पता है राज्यपाल बनाया गया है। तो आप थोड़ा सा मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसको आपके स्वविवेक से काम करना आप भी। ठीक है? तो इसका जीवन काल भी लिख सकते हो आप यहाँ पर ही, जिधर जहाँ पे आपने इसका नाम लिखा ना उसी कॉलम में लिख लो इसका जीवन काल। नाम और जीवन काल हो जाएगा ना इसका। इस जीवन काल को याद करना जरूरी नहीं है। कहाँ लिख रही सुनीता? विवरण में क्यों लिख रही? फिर भूल जाओगी तो जहां नाम लिखा वहीं लिख दो ना, ठीक रहेगा ना नाम के साथ ही। बाकी तुम्हारा कार्यकाल समझ जाओगे आप। ठीक है, आज आपको याद है, 2 महीने अगर आपने इस टॉपिक का रिवीजन नहीं किया तो भूल जाओगे क्या लिखा था। कार्यकाल ये था, जीवन काल ये था। ठीक है, तो एक तो हो गया अपना। सेकंड नंबर पे लिखो विद्यार्थियों, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। फोटो भी साथ में लेकर आया हूं। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, इनका कार्यकाल लिखो। 1 नवंबर 1956 से शुरू होता है और 15 अप्रैल 1962 तक। 15 अप्रैल 1962 तक चलता है। लिख लिया?
इनका जीवन काल लिख लो मई 1895 से लेकर 1900, क्या 69 है क्या? ये तो कम दिखाई देने लग गया। वाइट है ना, वाइट पे दिखता नहीं प्रो। लिख लिया, लिखो। ये राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। यह है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। आपसे पूछा जाए राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह ही जवाब देना आपको। कब बने थे? 1956 बने थे। कब तक रहे थे? 1962 तक रहे थे विद्यार्थी। तीसरा लिखो विद्यार्थियों, डॉक्टर संपूर्णानंद। 16 अप्रैल 1962 से लेकर 15 अप्रैल 1967 तक। 15 अप्रैल 1967 तक रहे विद्यार्थी। लिख लिया? अब इनका जीवन काल लिख लो। क्या जीवन काल? 1891 से लेकर 1969 तक। 1891 से लेकर 1969 तक, 1969, ये इनका जीवन काल रहा है। वो कार्यकाल है। लिख लिया विद्यार्थियों? एक कार्यकाल तो ये रहा इनका, फर्स्ट कार्यकाल। सेकंड कार्यकाल लिखो इनका, 24 दिसंबर 1970 से लेकर 30 जून 1972। लगातार नहीं रहा इसका कार्यकाल, है ना, बीच में कोई दूसरा आएगा अभी। देखो ये 62 से 67 तक, अब 67 से 70 तक की पोस्ट खाली है ना, तो अब कोई दूसरा आएगा। अगला लिखो विद्यार्थियों, जस्टिस जगत नारायण। हम्म। ऐसे कैसे हुआ? नहीं 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 नहीं, इस कार्यकाल को हटा दो। बात तो सही है, ये तो ठीक है, ये इसका जीवन काल लिखा हुआ था इसलिए हमने पकड़ लिया इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाता ना आंकड़ा। तो आपने लिखा है इनका शासनकाल कब से कब तक लिखा है? 1962 से लेकर 1967 तक कार्यकाल लिखा आपने। किसका? संपूर्णानंद का। बस इतना ही लिखना है इसके बारे में, और कुछ नहीं लिखना। अब इसके बाद में अगला लिखो आप, सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह, ये कब से कब, इसका जीवन काल भी साथ में लिख लो। तुम तो एक काम करो, हटाओ, पहले जीवन काल लिख लिया करो, फिर कार्यकाल लिखाएंगे, है ना। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तुम कहते हो सर बाद में कहाँ से ला रहे हो इसको। इससे पहले वाले का कार्यकाल कब तक है भाई? 62 से 67, है ना। कहाँ जा रहा है? ठीक है, लिखो विद्यार्थी इसका, 16 अप्रैल 1967। कब स्टार्ट होगा? 16 अप्रैल 1967 से लेकर 19 नवंबर
1970, 83 तक रहेगा नहीं? ये इसका बता रहा था मैं, वो फर्स्ट कार्यकाल 2 बार रहेगा इसका। फर्स्ट कार्यकाल तो हो गया इसका, सेकंड कार्यकाल लिखो इसका। 24 दिसंबर 1970 से लेकर 30 जून 1972 तक। दो कार्यकाल रहा है इसका ना। अब जब हाईकोर्ट की पोस्ट मतलब हाईकोर्ट का सॉरी राज्यपाल का पद रिक्त होता है तो उसकी जगह काम कौन संभालता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। तो पहला कार्यवाहक बनेगा विद्यार्थियों सतनाम। चलो अगला नाम लिखो आप। और जो जज होते हैं हाईकोर्ट के, उनके नाम के आगे क्या लिखते हैं हम? जस्टिस। और हिंदी में क्या लिखेंगे? न्यायमूर्ति। लिखो जस्टिस जगत नारायण। जस्टिस जगत नारायण। और इनका टाइम पीरियड लिखो विद्यार्थियों। 20 नवंबर 1970। 1970 से लेकर 23 दिसंबर 1970 तक। बीच में आएगा कि नहीं आएगा इसका टाइम पीरियड? क्योंकि पहले रहा कौन? सरदार हुकुम सिंह। फिर बीच में कौन आ गया? जस्टिस जगत नारायण। लेकिन ये कार्यवाहक था विद्यार्थियों। क्या था? एक्टिंग कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक राज्यपाल। लिख लिया? अब तो क्लियर है कंसेप्ट है क्या? नहीं है? तो देखो 67 से 70 तक रहा, और फिर 70 से 72 तक रहा। तो 70 में कुछ दिन तक नहीं रहता है, तो उस समय कौन रहता है? जस्टिस जगत नारायण रहता है, ध्यान रखना। और इस जगह ये कार्यवाहक होता है, और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 20 नवंबर 1970 से लेकर 23 दिसंबर 1970 तक रहता है। आगे बात समझ में आता? आगे बढ़ते हैं। अगले का नाम लिखो सरदार जोगेंद्र सिंह। और इसका जीवन काल लिखो खुद का। 1903 से लेकर 1979 तक, 1979। हाँ भाई, इससे जस्ट पहले वाले का कार्यकाल क्या रहेगा? 72 तक। किसका? कब तक? 70 के बाद बोलो तो 72 में कब तक रहा था? 72 में कब तक? 30 जून को। तो जुलाई स्टार्ट हो जाएगी। 1 जुलाई। और मैं तो बड़ी मुश्किल से इनकी सेट करके लाया हूँ डेट। तुम गड़बड़ मत कर देना। एक इसमें तो लगती माथा थोड़ी, इसमें तो होती है, क्योंकि मेरे पास जो स्रोत है, कोई दूसरा स्रोत में अगर दूसरा आ गया गड़बड़ हो जाता है। और फिर विकिपीडिया से मैं चेक करता हूँ पूरा। एक बार टेली कर लेता हूँ भाई अपना स्रोत में, और उसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या। कई बार मेरे स्रोत में गड़बड़ आ जाती, कई बार उसके स्रोत में गड़बड़ आ जाती, तो फिर दूसरी ऑथेंटिक किताब में देखता हूँ तो भाई इनकी तारीख क्या रही है। फिर इनकी खुद की साइट खोलता हूँ, गवर्नमेंट साइट पर अगर क्या लिखा हुआ है उसको देखना पड़ता है फिर। 1 जुलाई 1972 से लेकर 14 फरवरी 1977 तक। 14 फरवरी 1977 तक। लिख लिया?
अगला लिखो विद्यार्थियों। जोगेंद्र सिंह हो गया। जोगेंद्र सिंह के बाद में लिखो जस्टिस वेदपाल त्यागी। जस्टिस वेदपाल त्यागी। नाम नहीं लिखा कि वेदपाल कार मैंने। लिखा ही नहीं इनका। वेदपाल त्यागी। इसका जीवन काल लिख लो 1915 से 1979। कार्यकाल लिखो इसका 14 फरवरी, इसका 15 फरवरी 1977 से लेकर 11 मई 77। 11 मई 1977 लिख लिया। वेदपाल त्यागी के बाद में लिखो नाम क्यों नहीं लाया मैं, मुझे लगा जिनकी फोटो होगी उनका ही लाया नाम। रघुकुल तिलक। और इनका जीवन काल लिखो मेरे नोट्स में लिखा हुआ 1990 से 1989। अठारह सौ नब्बे से 1989। लिख लिया। और इनका टाइम पीरियड लिखो विद्यार्थियों 12 मई 1977, 8 अगस्त 1981 तक। अगला लिखो जस्टिस के डी शर्मा। जस्टिस के डी शर्मा। पूरा नाम लिखो इसका कृष्ण दयाल शर्मा। कृष्ण दयाल शर्मा। जीवन काल लिखो 1931 से लेकर 2010 तक। जीवन काल याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है ना, किसी का भी याद करना नहीं है। कार्यकाल भी याद रह जाओ देख लेना कुछ का। और कार्यकाल लिखो इसका 8 अगस्त 1981 से लेकर 5 मार्च 1982 तक। 5 मार्च 1982 तक लिख लिया। तो 82 तक तो आ गए हम। अब लिखो अगला ओम प्रकाश मेहरा, ओपी मेहरा। ओम प्रकाश मेहरा। जीवन काल लिख लो 1919 से लेकर 2015 तक। शासनकाल लिखो 6 मार्च
1982 से लेकर 4 जनवरी 1985 तक। लिख लिया? दूसरा कार्यकाल लिखो इसका। 1 फरवरी 1985, 1 फरवरी 1985 से लेकर 3 नवंबर 1985 तक। 3 नवंबर 1985 तक। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों। जस्टिस पी के बनर्जी। पी के बनर्जी। इसको इसमें घुसेड़ दो बीच में, यानी कि तुम्हें तो बराबर में लिखना आगे। 5 जनवरी 1985 से लेकर 1 फरवरी स्टार्ट होगी इधर, यानी कि 31 जनवरी 1985। लिख लो। 5 जनवरी 1985 लेकर 31 जनवरी 1985 तक। लिख लिया? कार्यवाहक थे। लिख लिया? अगला लिखो। जस्टिस डीपी गुप्ता। जस्टिस डीपी गुप्ता। अब विद्यार्थियों, ओम प्रकाश मेहरा का सेकंड कार्यकाल समाप्त कब होता है? 3 नवंबर 1985 को। तो इसका कार्यकाल स्टार्ट होगा 4 नवंबर 1985 को। कार्यकाल लिखो इसका। 4 नवंबर 1985 से लेकर 19 नवंबर 1985। 19 नवंबर 1985। ये भी कार्यवाहक था। ये भी क्या था? कार्यवाहक। विवरण में लिख लो कार्यवाहक। विवरण काय के लिए दिया आपको? विवरण में एक्स्ट्रा चीजें तो लिखनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो कहां तक पहुंच चुके हम? 85 तक। अगला लिखो। वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के थे। 1917 से लेकर 1989 तक इनका जीवन काल रहा है। फोटो आपको दिखाई दे रही है। कई जगह इनको बसंत राव पाटिल भी कहते हैं, कई जगह बसंत दादा पाटिल बोलते हैं, कई जगह बसंत राव पाटिल, बसंत राव पाटिल भी कहते हैं। हाँ भाई, डीपी गुप्ता कब तक रहा था? 19, अरे बोला करो ना, बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। हाँ, तो लास्ट कब तक रहा था? 19 नवंबर तक। तो ये कब स्टार्ट होगा इसका कार्यकाल? 20 नवंबर 1985 को। 20 नवंबर 1985 से लेकर 14 अक्टूबर 1987 तक। 14 अक्टूबर 1987 तक। नोट करा दूंगा मैं, ध्यान रखना, नहीं बोलोगे तो। आपको पता है, मैं देखो 1985 87 लिखाऊंगा, फिर ये नहीं लिखाऊंगा डेट, छोटी जो अंदर की डेट है ना, वो नहीं लिखाऊंगा। लिख लिया ना यहाँ तक? अगला लिखो विद्यार्थियों। जस्टिस जगदीश शरण वर्मा। जगदीश शरण वर्मा।
जगदीश शरण वर्मा। और ये लिखो विद्यार्थियों, कब बनेगा ये? 15 अक्टूबर 1987 से 15 अक्टूबर 1987 से 19 फरवरी 1988 तक। उन्नीस फरवरी 1988 तक। लिख लिया? एक तो कार्यकाल ये रहा इसका, एक कार्यकाल और रहा इसका। तीन फरवरी 1989। माता पूरी हो रही है ज्यादा। 3 फरवरी 1989 से लेकर 19 फरवरी 1989। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों, इनका नाम ही नहीं लाया क्या? सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद। और सुखदेव प्रसाद का जीवन काल लिखो 21 से 95। 1921 से लेकर 95 तक। 1921 से लेकर 95 तक। लिख लिया? शासनकाल लिखो, मतलब इसका पद पे कार्यकाल लिखो। 20 फरवरी 1988, ये वाला इसके बाद में चालू हो गया यहाँ से। 20 फरवरी 1988 से लेकर 2 फरवरी 1989 तक। देखो विद्यार्थियों, जगदीश शरण वर्मा का जो फर्स्ट कार्यकाल समाप्त हो रहा है 1988 में, इसका समाप्त होते ही किसका चालू हो जाता है? सुखदेव प्रसाद का। और सुखदेव प्रसाद का समाप्त होते ही वापस किसका चालू हो जाएगा? जगदीश शरण वर्मा का। कब से? 3 फरवरी 1989 से लेकर 19 फरवरी 1989 तक हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, फिर वापस सुखदेव प्रसाद का चालू हो जाएगा। तो इसका एक कार्यकाल तो आपने ये लिख लिया? अरे हाँ ना तो बोलो। 20 फरवरी 1988 से लेकर 2 फरवरी 1989 तक। सेकंड कार्यकाल लिखो इसका। सेकंड कार्यकाल स्टार्ट होता है 20 फरवरी को, और सन 1989 से लेकर 2 फरवरी 1990 तक। 2 फरवरी 1990 तक। अब 90 में आए हम। लिख लिया? अब 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 लिखो विद्यार्थियों, मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन का खुद का जीवन काल लिखो विद्यार्थियों, 29 से 2015। 1929 से 2015 तक। इसका कार्यकाल लिखो। देखो इससे पहले किसका कार्यकाल समाप्त होता है? कब तक? 2 फरवरी 1990
90 को होता है, तो इसका 3 फरवरी को स्टार्ट होगा। तीन फरवरी 1990 से लेकर 13 फरवरी, 13 फरवरी, फरवरी ने फर फर कर दिया 1990। हाँ, ये कार्यवाहक रहे थे विद्यार्थियों, कार्यवाहक लिख लो इनको, बना देते थे। चलो विद्यार्थियों, इस लिस्ट को अगली क्लास में पूरी करेंगे, है ना। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, धन्यवाद।